व्हाट इज नेटवर्क कोर एंड व्हाट इज नेटवर्क एज? तो बता सकता है कि नेटवर्क के कोर डिवाइसेस किसको बोलते हैं, एज किसको बोलते हैं? एनीवन? जी, एनी स्टूडेंट? कोर डिवाइस किसे बोलते हैं? कोर वो होगा राउटर, और सर जी, एज डिवाइस कोर में जो है वो राउटर और स्विचिंग जो आपका, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राउटर। बिल्कुल ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ना, वो आपके कोर में आता है, जिसमें रूटर स्विचेस वगैरह आते हैं आपके, और जो आपका एंड डिवाइसेस है या एक्सेस नेटवर्क है, उसे हम आपका एंड डिवाइस बोलते हैं। ये जो हमारे पास एज बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। तो अभी हम नेटवर्क कोर की बात कर रहे हैं कि आपके नेटवर्क का जो कोर है ना, वो किस तरह से जो है ना बना हुआ होता है। उसमें दो किस्म के जो है ना वो तरीके से जो डेटा है ना ट्रांसफर होती है आपकी। एक होती है सर्किट स्विचिंग के मैकेनिज्म के थ्रू, और एक होती है पैकेट स्विचिंग के मैकेनिज्म के थ्रू। अब ये दोनों क्या भला है वो अभी देखते हैं। सर्किट स्विचिंग जो है उसमें ये होता है कि आप लोगों का, आप फर्ज करें इधर से किसी ने बात करनी हो इधर, तो ये पाथ पूरा रिजर्व हो जाता है। मैं अगर आपको सर्किट स्विचिंग के लिए कोई अच्छा सा सर्किट दिखा सकूं, ये देखो, अब ये रूटर लगे हुए हैं, इस रूटर और इस रूटर के दरमियान 4 लिंक हैं, इसके दरमियान भी 4 लिंक हैं, इसके दरमियान भी 4 लिंक हैं, इसके दरमियान भी 4 लिंक हैं। अब इस पीसी ने इस पीसी से बात करनी है, तो वो कैसे करेगा? तो वो पहले एक पाथ रिजर्व करके रखेगा। ये ऐसे ही है कि इमरान खान आया हुआ है, और इमरान खान ने लेट सपोज अपने जो वो जो है उसका, कहाँ पे घर है उसका, जो इमरान खान का, वहां से लेके जमान पार्क से लेके, जमान पार्क बनी गाला इस्लाम ने ना, लाहौर की बात कर बनी, ये अपना जमान पार्क से लेके जो है ना इसमें शौकत खानम तक आना है। एक तरीका ये है कि हम सारा रोड जो है ना पहले से रिजर्व कर दें, बिल्कुल, मतलब नहर पूरी बंद कर दें, उसके बाद ठोकर से आगे फिर शौकत खानम तक जो रास्ता है ना एक्सपो सेंटर से जो जा रहा है, हम ये सारा रास्ता बंद कर दें। एक तरीका ये है। इस मेथड को कहते हैं सर्किट स्विचिंग, कि हमने पूरा पाथ रिजर्व कर दिया है। अब ये जो नेटवर्क है, इसमें काफी सारे रूटर होंगे इसके अलावा भी ना। हमने क्या किया है, ये पाथ, आप एक मोटी सी लाइन देख रहे हैं, ये पाथ है। हमने क्या किया है कि इस रूटर के दरमियान जो सेकंड वाली लाइन है ना, जो सेकंड लिंक है, उसको रिजर्व किया हुआ है, और इस रूटर और इस रूटर के दरमियान जो पहला लिंक है उसको रिजर्व किया हुआ है। अब ये रिजर्व करने से मुराद क्या है? रिजर्व करने से मुराद ये है कि अब जब तक ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तब तक और कोई बंदा ये लिंक यूज नहीं कर सकता। हाँ, ऊपर वाला लिंक यूज कर सकता है, नीचे वाले 2 लिंक यूज कर सकता है, इसके भी बाकी 3 फ्री हैं, बट ये वाला जो लिंक है ना, ये कोई नहीं यूज कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ यही यूज कर सकते हैं। ये ऐसे ही है, आप लोगों ने, अगर आप लोग उस दौर के शायद हैं या नहीं है, पीटीसीएल का जो कनेक्शन होता था पहले, अगर हमने कॉल लगानी होती थी ना, हम एक नंबर डायल करते थे, हम उसको बताते थे कि ऑपरेटर को वो कॉल लगती थी। हमारा एक ऑपरेटर होता था, ऑपरेटर को बोलते थे यार मुझे ये नंबर मिला के दें, वो कहेगा ठीक है मैं आपको कॉल करता हूँ। जैसे ही वो लाइन फ्री होती थी, ऑपरेटर हमें वो कॉल मिला के देता था। क्यों? अब तो ऐसा नहीं होता ना, अब तो हम कॉल लगाते हैं और कॉल लग जाती है, अगर वो यूजर खुद बिजी नहीं है तो कॉल लग जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ना वो एक कुछ लिमिटेड पास होते थे, उसको जो है ना ऑपरेटर फिर मैन्युअली बेचारा लगाता था, वायर है कुछ ऐसे करता था, ठीक है ना। जैसे एक कनेक्शन फ्री होता था, फिर किसी और को अलोकेट होता था, ठीक है ना। बट अब ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो पुराना मेथड था ना आपका पीटीसीएल का, या जो आपका टेलीफोन नेटवर्क का, इसको बोलते थे सर्किट स्विचिंग। जब तक हम दोनों बात कर रहे हैं, तब तक और बीच में वो रिसोर्सेज कोई यूज नहीं कर सकता। वो रिसोर्सेज से मुराद क्या है कि नेटवर्क के कोर डिवाइसेस में जहां जहां पे लिंक, जिस जिस लिंक पे हम बात कर रहे हैं, उस लिंक पे कोई और बंदा बात नहीं कर सकता। दैट इज सिंपली अ सर्किट स्विचिंग, ठीक है। अब इसके फवायद भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। आप में से कोई बता सकता है कि इसके फवायद क्या है? जी, एनीवन जो बता सके कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? कोई भी चीज बता सके, इसका नुकसान क्या होगा और फवायद क्या होगी? जी, एनी आइडिया? आप लोगों से जाहिर सी बात है, मैं कोई परफेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहा। अगर इवन आप ये मेरी असाइनमेंट भी देखें ना, असाइनमेंट के अंदर भी मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि आप लोग ट्राई करें, प्लीज गलत करें, प्रॉब्लम गलत करें, मुझे कोई मसला नहीं है, बट खुद से करें, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर आपका क्वेश्चन का जवाब गलत है तो डोंट वरी, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। मैं जब आपको रिव्यू सेशन करवाऊंगा इसका, वो सेशन भी मैंने इसमें अनाउंस किया हुआ है कि वो कब होगा। अगर आप वो सेशन अटेंड नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजन, तो यूट्यूब पे लेक्चर आ जाएगा उसका, ठीक है। तो डोंट वरी,
ये असाइनमेंट खुद से करें, किसी से देखने की जरूरत नहीं है, मैं नंबर नहीं काटूंगा। जिसने भी सबमिट कराई वो सबको जो है ना वो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैंने कुछ परसेंटेज डिसाइड की हुई है कि सबमिशन पे इतने नंबर होंगे और क्विज पे इतने नंबर होंगे, तो वो जो सबमिशन वाली परसेंटेज है वो हर बंदे को मिल जाएगी जिसने असाइनमेंट खुद से की होगी, चीटिंग नहीं की होगी। अगर चीटिंग निकली तो उस केस में आपको मैंने बताया कि आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो भी जीरो होगी और ये वाली असाइनमेंट तो वैसे ही जीरो होगी, ठीक है। तो ये आपने चीटिंग किसी भी सूरत में नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट क्विज की बेस पे होगी तो क्विज में भी जीरो लग जाएंगे, असाइनमेंट में भी जीरो लग, तो आपकी 2 क्विज और 2 असाइनमेंट में जीरो लग जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो सो डोंट चीट, जो समझ में आता है लिख दें, कोई इशू नहीं, ठीक है। मसला हो मुझसे पूछ लें, आई एम देयर। जी बताएं, शाबाश, कोई सवाल का जवाब दे रहा था। इसमें डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि सपोज एक बंदा अगर एक लाइन पे बिजी है, एक लिंक पे बिजी है, तो दूसरे बंदे को वेट करना पड़ सकता है काफी देर तक। बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त जवाब दिया। वैसे क्या आज चाय पी के सिर्फ मुखी आया है, बाकी कोई नहीं आया पी के? इस क्लास में मुझे लगता था कुछ लायक बच्चे हैं, बट वो लगता है आजकल नालायक हो गए हैं। सर जी 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 यार, और फवायद बताएं। ये तो एक जबरदस्त मुझे नुकसान बता दिया इसका, कि एक बंदा अगर बात कर रहा है, उस रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो दूसरे बंदे को बारी नहीं मिलेगी और उसको शायद काफी लंबा वेट करना पड़ जाए। जी, और कोई इसका नुकसान या फायदा? जी सर फायदा आई थिंक से ये हो सकता है कि सपोज अगर हम एक ही लिंक पे दो बंदों को कनेक्ट कर दें, जिस तरह हमने वो पढ़ा था कि जो उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो उसके बैक साइड पे मीन कि उसके पीछे आ जाएगी। जो डाटा सेंड हो रहा है वो उससे पीछे आ जाएगा अगले का डाटा जो बाद में सेंड हो रहा है। तो उस केस में हमारे पास यानी कि आगे फिर हमें वो डिवाइडर्स लगाने पड़े होंगे, वो फिर नहीं, डाटा डेटा को उस हिसाब से पीछे डिवाइड। नहीं नहीं, एक मिनट, डेटा पीछे वाली बात जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आई बात आपकी। क्या डेटा पीछे से मुराद क्या है? सर सपोज एक ही लिंक पे दो बंदों ने एक साथ डाटा भेज दिया, तो वो उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जिस बेस पे वो बताएगा कि ये इसका डाटा पहले जाएगा और इसका बाद में जाएगा। अच्छा अच्छा, वो तो एक अलग डिस्कशन है ना, मल्टीप्लेक्सिंग इसमें होगी, वो कैसे होगी वो देखते हैं। देखो असल मेन जो मसला है ना वो उसमें ये है कि जो मेन जो इसका पहले फायदा है वो ये है कि क्योंकि एक डेडिकेटेड कनेक्शन है, तो देखो ना, इमरान खान को अगर इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिल गई कि हमने नहर भी क्लियर की हुई है, तो उसका फायदा क्या होगा? वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो जब आपका रिजर्व होता है, आपका जो पाथ है वो रिजर्व होता है, तो आपको फायदा क्या होता है? आपकी डेटा लॉस नहीं होगी। पहली चीज, डेटा लॉस नहीं होगी कहीं भी, क्योंकि डेटा लॉस होती है जब उसको वेट करना पड़ता है, ठीक है, किसी वजह से वेट करना पड़ता है। आपका पैकेट जब जाता है एक रूटर के पास, तो उस रूटर के पास और भी काम होते हैं, सिर्फ आपके पैकेट को हैंडल नहीं करना होता, ठीक है। तो वो डेटा लॉस हो जाती है, डेटा मतलब खराब हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि आपकी डेटा दूसरी डेटा से कोलाइड कर जाए, तो उस केस में डेटा लॉस हो जाती है। तो ये इसमें नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा है और उसी ने बात करनी है, तो कम्युनिकेशन बहुत फास्टर हो और रिलायबल होगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि आपके पास अगर यूजर ज्यादा हो फिर मसला हो जाएगा। फिर जो भाई ने बताया कि अगर ज्यादा यूजर होंगे तो फिर हमें वो फिर मल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसमें फिर वेट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब तक एक बंदा बात कर रहा है तब तक कोई और बंदा बात नहीं कर सकता। सर जी जी। सर आपकी आवाज गूंज बहुत ही काफी ज्यादा रही है। गूंज रही है? क्या सबके साथ सर ऐसे हो रहा है? सर मतलब अभी मुकीत बात कर रहा था ना, तो उसकी आवाज क्लियर आ रही थी, लेकिन आप ही ऐसे जैसे काफी गूंज रही है आपकी आवाज। अच्छा यार, अब मेरे पास हैंड फ्री है और मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन वैसे अभी है नहीं। यार सबके सामने साथ यही हो रहा है, आवाज में यही प्रॉब्लम आ रही है। ना घर से ही आ रही है। अच्छा, फिर शायद आपकी तरफ कोई मसला होगा, थोड़ा सा गूंज के साथ बर्दाश्त कर ले यार। सर अगर आप इजाजत दें तो एक बार तो मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लूं। हाँ वो कर ले कर ले, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे जो है ना फवायद भी एक समझ में आ गए, नुकसान भी समझ में आ गए। अब वो जो बात भाई ने की थी कि अच्छा, इसको सर्किट बोलते हैं, ये जो पाथ रिजर्व होता है ना इसको बोलते हैं सर्किट, इसलिए इसको कहते हैं सर्किट स्विचिंग, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि आपके पास अगर तो मल्टीपल यूजर हैं,
और इसी अगर फर्ज करें यहाँ पे मल्टीपल यूजर हैं और इसी लिंक को यूज करना है, तो आपको पता है कि एक अगर पाथ हो उस पर मल्टीपल यूजर को अकोमोडेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। तो टीडीएम और एफडीएम मैंने आपको पहले से बता दी थी, अब थोड़ा सा इसमें डिटेल से है कि एफडीएम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग। हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का बैंड होगा, मिसाल के तौर पे वाईफाई है, अगर लेट्स सपोज वाईफाई जो है वो 6 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, तो हम क्या करेंगे 5 से लेके 6 मेगाहर्ट्ज को जो है ना वो डिवाइड कर देंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज 5.5 जो 5.2 जो है लेट्स सपोज एक बंदे को दे दिया, 5.4 5.2 से लेके 4 तक किसी और बंदे को बैंड असाइन कर दिया, तो ये डिफरेंट बैंड असाइन करेंगे, छोटे छोटे उसके टुकड़े बनाएंगे, और वो टुकड़े क्या होंगे, हर बंदा उस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि हम एक फ्रीक्वेंसी से बाहर जाके बात करें, मतलब हर बंदा अपनी मर्जी से अपनी फ्रीक्वेंसी पे बात करे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो जनरेट होती है एंटीना के थ्रू। अगर आप फ्रीक्वेंसी की रेंज बनाना चाहेंगे, पहली बात तो आपको फ्रीक्वेंसी एक बैंड में ही मिलती है, उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते, क्योंकि बैंड जो है ना पहले से रिजर्व होते हैं कि ये बैंड मिलिट्री के लिए है, ये इसके लिए है, ये इस पर्पज के लिए है। दूसरी बात, अगर आप फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट वेरायटी चाहते हैं तो आपके डिवाइस पे ज्यादा एंटीना लगानी पड़ेंगी, और ज्यादा एंटीना का मतलब ज्यादा खर्चा। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक मोबाइल हो और उस पर कोई 500 एंटीना लगे हों, ठीक है ना, एक लिमिटेड एंटीना ही लग सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो लिमिटेड होती है। अच्छा, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको बैंड्स में डिवाइड करते हैं, उसके हिस्से बनाते हैं कि यार ये बैंड इसको दे दो, ये बैंड। अब इसने क्या किया हुआ है मिसाल में कि 4-4 किलो हर्ट्ज की जो है ना उसके टुकड़े किए एक फ्रीक्वेंसी बैंड के, और वो फिर जो है ना वो यूजर को दे दी है। अब जो यूजर बात करेगा, जैसे मैंने आपको डीएसएल के अंदर भी बताया था, डाउनलोडिंग करनी है तो एक फ्रीक्वेंसी पे करनी है, अपलोडिंग करनी है तो एक फ्रीक्वेंसी पे करनी है, और वॉइस सिग्नल जाना है तो वो दूसरी फ्रीक्वेंसी पे करना है। एक तरीका ये है, इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्सिंग से मुराद क्या है कि हमारे पास चैनल एक है और डिफरेंट यूजर को अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो वो कर सकते हैं कि हम इस पाथ को ना फ्रीक्वेंसी की बेस पे डिवाइड करते हैं, पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि हम इसको टाइमली डिवाइड करते हैं। ये ऐसे ही है कि मैं अगर कहूं कि यार अगर 4 बंदे हैं और बात करनी है तो पहले एक बंदा बात करे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमने क्या किया है, छोटे छोटे स्लॉट्स डिवाइड कर दिए हैं। जैसे टीवी पे नहीं स्लॉट्स डिवाइड होते हैं कि 9:30 बजे वाला ये स्लॉट है, इसमें ये होगा, इस स्लॉट में ये होगा, तो टाइम के छोटे टुकड़े करना इज कॉल्ड स्लॉट, ठीक है। अब अगर आप ये देखें कि ये टीडीएम का जो ना स्ट्रक्चर है, हमने क्या किया है, 4 यूजर हमारे पास हैं, मिसाल ले रहे हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल 4 का मिसाल है। अब होगा कि फर्ज करें हमारे पास 4 सेकंड है, हमने 4 सेकंड को डिवाइड करना है, तो हमने क्या किया है कि इसको कहा है, पहले को कहा है कि तू 1 सेकंड के लिए बोल, फिर दूसरे को कहा है तू फिर 2 सेकंड के बाद तूने बोलना है, तीसरे को कहा है 3 सेकंड के बाद तूने बोलना है, चौथे को कहा है कि चौथे सेकंड के बाद तुमने बोलना है, ठीक है। इस तरह से सारे जो है ना वो बोलना शुरू हो गए। अब उसके बाद जैसे ही 5वां सेकंड हुआ तो फिर से पहले वाले की बारी आ जाएगी, और ये काम रिपीट होता जाएगा, बार बार ऐसे ही होता जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे ही है कि आप लोगों ने अगर टीवी पे देखा हो, एंकर होता है, 3 तकरीबन पार्टियों को बुलाता है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई को। पहले वो पीटीआई वाले को कहता है कि तू बात कर, फिर नून लीग वाले को कहता है, फिर पीपल्स पार्टी वाले को कहता है, फिर वही काम रिपीट होता है, फिर पीटीआई वाले को कहता है, फिर नून लीग को कहता है, फिर पीपल्स पार्टी को कहता है। इस तरह से ये चलता रहता है साइकिल। एग्जैक्टली यही काम इसमें हो रहा है कि हमारे पास 4 यूजर हैं, हमने पहले एक को कहा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, और फिर वापस से यही सर्किल रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा ये जो चारों स्लॉट मिलती है ना, जो पहला, दूसरा, तीसरा, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। ये देखें, ये जो है ना 1 2 3 4, एक फ्रेम के अंदर हम क्या करते हैं, स्लॉट बनाते हैं। हम कहते हैं यार मुझे ना 4 सेकंड को डिवाइड करना है, तो इसका मतलब मेरा फ्रेम जो है ना उसमें 4 स्लॉट्स है, ठीक है। 4 सेकंड का टोटल स्लॉट मेरा स्लॉट है, या लेट्स सपोज 10 सेकंड ले लेते हैं, 10 सेकंड को मैंने 4 यूजर में देना है, तो मैं क्या करता हूँ, 2.5 मिनट जो 2.5 सेकंड जो है ना वो मैं सब यूजर्स को दे देता हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम के स्लॉट बना रहा हूँ, और टोटल कितने स्लॉट है, 4। तो एक फ्रेम में 4 स्लॉट है, तो फ्रेम का मतलब है कलेक्शन ऑफ स्लॉट, कलेक्शन ऑफ स्लॉट इज कॉल्ड फ्रेम। अगर मैं आपको कहता हूं कि यार मेरे पास 5 बंदे हैं तो मुझे 5 स्लॉट चाहिए, तो इसका मतलब आपकी फ्रेम की साइज क्या है, 5, क्योंकि उसमें स्लॉट कितने हैं, 5। क्लियर, इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को? सर टाइम पहले से डिफाइन होता है, तो मतलब इतने सेकंड का स्लॉट टाइम डिफाइन होता है, टाइम आपको वैसे पता डिफाइन होता है कि यार आपने
एक जो फ्रेम है ना वो आपके पास इतने साइज का है, मिसाल के तौर पे आपको मैं कहता हूँ यार कि 1 मिनट का आपके पास फ्रेम है, आपको उसको 6 बंदों में डिवाइड करना है, तो आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं है, 10-10 सेकंड के लिए सारे बंदे बात करें तो 6-6 में डिवाइड हो जाएगा। पर अगर एक मतलब जो सेकंड का मेरा फ्रेम है, ठीक है, और उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 1000 कनेक्शन आए आपकी हैं। आवाज मुझे समझ नहीं आ रही यार। सर मैं कह रहा हूँ, सर बात आ रही है। जी सर मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम 1 सेकंड का स्लॉट पे थे, और उसके अंदर एट ए टाइम 1000 लोग कनेक्शन आए, तो वो तो फिर बहुत कम टाइम में। देखो, असल में स्टेडियम के ना फवायद भी हैं, नुकसान काफी सारे हैं। पहली चीज ये है कि अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है, आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए बात करने का, आपको है ना कोई 1.5 घंटे की तकरीर करनी है मिसाल के तौर पे, बट आपको स्लॉट दिया जाता है, जो एक एट ए टाइम पे जो स्लॉट मिलता है ना वो सिर्फ 10 सेकंड का है, तो इसका मतलब है कि आपको जो 1.5 घंटे की तकरीर करनी है ना वो बहुत लंबे अरसे में खत्म होने वाली है, क्योंकि आपको सिर्फ 10 सेकंड मिल रहे हैं और वो 4-4 बारी की बात मिल रहे हैं अगर 4 बंदे हैं तो ये तो आपकी बात ठीक है। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आपको स्लॉट बहुत छोटा मिलता है तो आपके डेटा को टाइम बहुत लगेगा, एक नुकसान इसका ये हो गया। दूसरा जो नुकसान है वो उसका ये भी है कि अगर फर्ज करें 4 बंदे बात करना चाहते हैं, फर्ज करें पहले चारों बंदों ने बात की, बल्कि इसका एक मिसाल है, इधर मैं आपको मिसाल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 4 बंदे हैं जिन्होंने बात करनी है। अब ये साइकिल है, ये साइकिल क्या करता है कि पहले जब साइकिल ए ने बात करनी है तो ए की तरफ होता है, जब बी का टाइम आता है तो बी की तरफ ये आ जाता है, ये जो आपको नजर आ रहा है एरो, फिर सी की तरफ, फिर डी की तरफ। अब देखें ये स्लॉट है, ये पहला स्लॉट है, इसमें आप देखें यहां से अगर तो सिर्फ ए के पास डेटा है भेजने के लिए, बी के पास नहीं है, सी के पास नहीं है, डी के पास भी नहीं है। तो आप देखें ए का स्लॉट तो फिल गया है, बाकी स्लॉट सारे खाली हैं। तो ये क्या है, ये नुकसान है इसका कि यार अगर फर्ज करें ए के पास बोलने के लिए है और बाकियों के पास बोलने के लिए नहीं है तो वो स्लॉट जाया हो रहा है, फजूल में जाया हो रहा है। मतलब 4 बंदों ने बात करनी है, पहले तो चारों बंदे बात करते हैं, अगले स्लॉट में क्या है कि सिर्फ 3 बंदे बात करते हैं, तो एक स्लॉट तो जाया गया ना, एक जो टाइम था जिसमें किसी ने नहीं बोला वो एवं ही जाया गया। ठीक है, तो जैसे हम क्लासरूम अलोकेट करते हैं, यार ये 25 बच्चे इसमें एग्जाम दे सकते हैं, अगर बच्चे ही 23 आते हैं तो 2 बच्चों की सीट जाया गई। अब वो टीचर एक था बेचारा जिसने सिर्फ 2 बच्चों की इन्विजिलेशन कर रहा है, वो तो उसको हम फ्री कर सकते थे, बट क्योंकि वो बच्चे आए ही नहीं तो हमने तो पहले से रिजर्व करके रखे थे कि नहीं इस टीचर ने तो सिर्फ इधर ही ड्यूटी करनी है, तो वो 2 बच्चों की वजह से वो बेचारा उधर ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द सेम केस इन टीडीएम। अगर ए के पास डेटा है, अब देखिए अगला जो फ्रेम है उसमें क्या है, ए के पास भी डेटा है, बी के पास अभी भी नहीं है, सी के पास भी नहीं है, डी के पास डेटा है, ये देखें डी के पास डेटा है, तो ए और डी का जो स्लॉट है उसमें तो डेटा जा रही है, बाकी स्लॉट खाली है। अब इस तरह से ये तीसरा जो फ्रेम है, इसमें आप अगर देखें कि ए के पास डेटा है, बी के पास नहीं है, सी के पास है और डी के पास भी है, तो ये डेटा जा रही है। उसके अगले स्लॉट में चारों के पास डेटा है, ए बी सी डी सबके पास डेटा है, तो सारे स्लॉट फिल हैं। ठीक है, अब ये क्या हो रही है, मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। मल्टीप्लेक्सिंग होने से मुराद क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक चैनल को यूटिलाइज कर रहे हैं और इसमें काफी सारे यूजर को अकोमोडेट कर रहे हैं। अब इसका दूसरा वेरिएंट होता है डी मल्टीप्लेक्सिंग। जब रिसीवर के पास ये डेटा जाती है तो वो क्या करता है, अब उसको पता है कि इतने टाइम के लिए मुझे ए पे रहना है, इतने टाइम के लिए बी पे रहना है, इतने टाइम के लिए सी पे रहना है, इतने टाइम के लिए डी पे रहना है। तो जैसे ही ए का डेटा आएगा तो वो ए के पास चला जाएगा, बी का डेटा बी के पास, सी का डेटा सी के पास, डी का डेटा डी के पास, सिंपल। अब यहां से अगर ऊपर से देखें आप तो पहला पैकेट ये वाला था, तो यही पैकेट पहले जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो पहला स्लॉट है वो ए का है तो ये डेटा ए के पास जा रहा है, बी का डेटा बी के पास जाएगा, सी का डेटा सी के और डी का डेटा डी के पास। तो टाइम डिवाइड मल्टीप्लेक्सिंग इज व्हाट, टाइम डिवाइड मल्टीप्लेक्सिंग के टाइम को हम डिवाइड कर रहे हैं स्लॉट्स में। ठीक है, और उन स्लॉट्स का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रेम। फ्रेम इज कलेक्शन ऑफ स्लॉट। ठीक है, और वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें किसी को कोई क्यूरी हो तो प्लीज पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद मुझे एक नई चीज बतानी है, दैट इज पैकेट स्विचिंग। जी, एनी क्वेश्चन? एक लिंक ज्यादा सारे फ्रेम्स हो सकते हैं। एक बच्चा बात करेगा टाइम में, प्लीज रेज योर हैंड। मैं आपसे आपको क्वेश्चन दे देता हूँ आपसे। सर एक लिंक पे ज्यादा सारे फ्रेम हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ज्यादा फ्रेम हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं।
पर वो लाइन में होंगे ना, सर एट ए टाइम पे तो जितनी गुंजाइश होगी, जितनी कैपेसिटी होगी, उतने ही जा सकेंगे ना। अब एक फ्रेम जो है वो उसमें डेटा की साइज लेट सपोज 2 MB की है, बट लिंक रेट जो है वो है ही 1 MB का, तो उस पर तो 2 MB का फ्रेम नहीं जा सकता, फिर उस फ्रेम के टुकड़े बनेंगे। ये एक अलग कहानी है। देखो फ्रेम जो है ना, फ्रेम अल्टीमेटली है क्या, फ्रेम में डेटा होगी। अब वो डेटा अगर लिंक की कैपेसिटी से ज्यादा होगी फिर तो काम खराब है, तो वो तो फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके चंक्स बनाने पड़ेंगे, या पहले एक बिट्स भेजनी पड़ेंगी, फिर कुछ बिट्स भेज, इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, पानी का टैंकी खाली करना है, अगर पाइप अगर छोटा सा होगा तो जाहिर सी बात है पूरा टैंकी एक दम में तो खाली नहीं होगा, वो फिर उसको मतलब हम पानी को बहा देंगे, वो आहिस्ता से बह जाएगा। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश। सर ये डी सब मल्टीप्लेक्सर वो दोबारा बताइए।